पहला लिखो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। और मैं 1 मिनट में मिटाऊंगा, याद रखियो। अनुच्छेद, अनुच्छेद लिखो 1 से लेके 4 तक। भाग दूसरा लिखियो भाई साहब, नागरिकता। अनुच्छेद लिखियो 5 से लेके 11 तक। भाग 3 लिखियो मूल अधिकार। लिखो भाई साहब 12 से 35। भाग 4 लिखो राज्य के नीति निदेशक तत्व। भाग 5 लिखो, भाग 4 क्या लिखो, भाग 4 को कह यहाँ लिखते चलियो यह हिसाब से। भाग पहलो है, ये भाग दूसरो है, ये भाग तीसरो है, ये भाग चौथो है, और ये भाग 4 को कह है। मूल कर्तव्य, और यहाँ लिखियो 51 ए। भाग लिखियो 5, और भाग 5 में लिखियो संघ प्रशासन या केंद्रीय शासन कछु भी लिखियो। और यह लिखियो 52 से 151। भाग 6 लिखियो राज्य प्रशासन। अनुच्छेद लिखियो 152 से 237। भाग 7 लिखियो बी श्रेणी के कुछ राज्य। अनुच्छेद लिखें 238। भाग 8 लिखो केंद्र शासित संघ प्रदेश। ये 238 है, और ये 239 से लेके 242 तक। भाग 9 लिखियो पंचायती राज। आर्टिकल लिखियो 243, और 243 को ए से लेके 243 को ओ तक। पहले लिखो, जल्दी लिखो। लिख लियो जब बता दियो। लिखो ओ, लिख लिया। अगला भाग लिखो, भाग 9। 9 को के, भाग 9 को के। नौ को आ ले लो, के ले लो, कुछ भी। भाग 9 को का या आ, ठीक है। अनुच्छेद एक नाम लिखियो
नगरीय स्वशासन। ठीक है, अनुच्छेद लिखे हूँ 243 पीते 243 जेड जी तक। वैसे एक भाग और है आई में, लिखें तो लिख लेंगे 9 को ख या 9 को बी, ये सहकारिता। सहकारिता और ये 243 जेड एच टे 243 जेड टी तक। अब लिखें भाग 10। भाग 10 लिखो जेड टी तक। है जेड एच से जेड टी तक। अगला लिखो अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र भाग 10। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, जहाँ आदिवासी लोग रहें 244 थे 244 ए। ठीक है, भाग लिखो 11। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र प्लस राज्य संबंध। आर्टिकल लिखो 245 थे 263। जल्दी जल्दी लिखो। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध या केंद्र या संघ राज्य संबंध कुछ भी आ सके ना। 263। ठीक है, अगला लिखो भाग 12। भाग 12 लिखो वित्त संपत्ति एवं संपदा। वित्त संपत्ति एवं संविदा। जो कॉन्ट्रैक्ट ठेके लेवे का है 264 थे 300 ये तक। ठीक है, अगला लिखें भाग 13 व्यापार वाणिज्य एवं समागम। व्यापार वाणिज्य एवं समागम। व्यापार वाणिज्य एवं समागम। और आर्टिकल लिखे हूँ 301 से लेके 307। भाग लिखे हूँ 14 और 14 में कहा है मनो 14 में कहा है केंद्र एवं राज्य की सेवाएं, यानी अखिल भारतीय एवं राज्य सेवाएं। अखिल, हाँ कोई एक ही बात है। ठीक है, अखिल लिखो 308 थे 323। अगला लिखो भाग 15 निर्वाचन, केंद्रीय निर्वाचन या निर्वाचन, खाली निर्वाचन लिखिए। हाँ भाग रुको एक भाग और लिखो यहाँ में भाग 14 के अधिकरण है वो बस। भाग 14 के अधिकरण और 323 को ए और बी। 323 को ए और बी अधिकरण। 323 को ए और 323 को बी। फिर लिखो केंद्रीय निर्वाचन आयोग भाग 14 के अधिकरण को मतलब है कोई छूट वूट जो दी गया है
इन अधिकारी ने जो छूट दी जाए के वह नहीं जुड़ेगा भाई। 323 को के और 323 को या ए और बी कर लीजिए या के और ख कर लीजिए। 323 को केंद्रीय निर्वाचन आयोग या फिर निर्वाचन कछु भी लिख लीजिए। केंद्रीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग का मतलब चुनाव आयोग, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। और लिखियो या लिखियो 324 से 29, 324 से 29, ठीक है। अगला भाग लिखियो भाग 16, विशेष वर्गों के लिए उपबंध। भाग 16 लिखो, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध लिख लो, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध जो लिखो। हाँ आरक्षण यही, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, यहाँ में छूट दी आएगी आरक्षण। और यही में मैंने तुम्हें अगर चर्चा को विषय बने तो दोबारा सोचियो। 330 से लेके 338, 338 नहीं 342, मैंने तुम्हें यहाँ में बताई होगी। 338 में SC आयोग, ST आयोग, OBC आयोग, 340 में SC की परिभाषा, 341 में ST की परिभाषा, सब यही के अंतर्गत है, ठीक है। MLA, MP, SC ते कितने आएंगे, ST ते कितने आएंगे, लोकसभा में कितने जाएंगे, विधानसभा में कितने आएंगे, सब यही में लिखी हुई है, इन्हीं के बीच लिखी हुई है, ठीक है। महिला कितनी आएंगी, आरक्षण की बात करें, भाग कौन सा हमारा 16। अगला भाग लिखो 17, और 17 भाग है हमारा राजभाषा। भाग 17 कहते कहता है, आप बता दोगे या था राजभाषा। आर्टिकल 343 से लेकर 351 राजभाषा, और राजभाषा अपनी एक ही है हिंदी। 343 से लेकर 351। फिर लिखियो भाग 18, आपातकालीन उपबंध। इसी में आएगा तुम्हारा राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, इन्हीं के बीच में 352 से लेके 360 तक। अगला भाग लिखियो, 22 भाग हैं टोटल भाई। भाग लिखो 19, भाग लिखो 19, और 19 का नाम लिखो प्रकीर्णन। यह में राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए छूट की व्यवस्था करी गई है। प्रकीर्णन 361 से लेके 367 तक, ठीक है। अगला लिखियो भाग 20, संविधान संशोधन। संशोधन सही है, ठीक है। 300 भाग लिखियो 21, भाग 21 लिखो संक्षिप्त प्रकीर्ण। भाग 21 में संक्षिप्त मत लिखो संक्रमणकालीन उपबंध। भाग 22 में संक्षिप्त द्वारा संक्रमणकालीन उपबंध 369 से 392 तक। संक्रमणकालीन उपबंध, संक्रमणकालीन उपबंध 369 से लेके 392 तक, ठीक है। और भाग 22
ठीक है। देखो संक्षिप्त नाम जो ऊपर लिखा रखा हूँ मैं, हाँ, नाम, प्रारंभ, निरसन, संविधान को प्रारंभ की डेट, या फिर ऐसे लिख लीजिए संविधान को नाम, प्रारंभ की डेट कि आज थे जो लिखी हुई है ना 26 नवंबर, वो यहाँ भाग में मिलेगा तुम्हें। ठीक है, हम बहुत बार पढ़े ना, मार्ग किसी से अधिनियमित किया जाता है तो यहाँ भाग में मिलेगा। और निरसन जो आर्टिकल पार्टिकल समाप्त करे जाएंगे। और ये है तुम्हारा टोटल आर्टिकल कितने हैं अपने, ठीक है, लिख लो। ये हमारे 22 भाग। अब सुनो, आपको ये सब नहीं पढ़ने और नहीं आप पढ़ पाओगे, समझ में आई? 22 भाग लिखने में उबासी आ गई है, समझ में आई? ठीक है, ये तो 22 भाग के अंदर जाएंगे ना, जब कितनी बड़ी गहनता से पढ़ना पड़ेगा तुम सोचो। ये तो ऐसे जो सपाट के नाम डाल रहे हैं, समझ में आई? अभी तो तुम मजाक में ले रहे हो पढ़ाई ने, तुम्हें अभी तक नहीं होना पता कि राजस्थान की सीमा कितनी लग रही है, हमारी जनगणना कहाँ है। ऐसी पढ़ाई चलती रहेगी तो लियो भाई काम। अब इनमें थे भाग पहले को नाम बस वैसे ही याद रखियो, तुम्हारे सिलेबस में कुछ नहीं है। इम्पोर्टेंट 2-3 भाग हैं यहाँ में। एक तो भाग 3, एग्जामिनर सीधा पूछा हो हमारे मूल अधिकार कौन से भाग में, 3 में। पूछा हो राज्य के नीति कौन से में, 4 में। ठीक है, इन 2-3 में या मूल कर्तव्य पुस्तक है 4 के में। भाग 5 हमारे में दियो ना है, भाग 5 में राष्ट्रपति राष्ट्रपति है जितने भी हैं अपने में दे रखे हो। भाग 6, ठीक है। भाग 7 जो कि समाप्त कर दिया गया है, एग्जामिनर कभी प्रश्न पूछे कि हमारे संविधान को कौन सा भाग है जो अभी वर्तमान में नहीं है, वो भाग है 7, वो समाप्त की कगार पे। और भाग 7 को जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, 238। तो एग्जामिनर कभी पूछ ले कि वर्तमान में कौन सा अनुच्छेद समाप्त कर दिया गया है, 238। यहाँ में 20 श्रेणी के राज्य रखे गए कुछ। पहले हमारे क्या है, ABCD के राज्य चले गए। A श्रेणी के जो अंग्रेजन के गुलाम है, B श्रेणी के जो देसी रियासती, C श्रेणी के जो चीफ कमिश्नरी, और D श्रेणी के ऐसे जिन्हें का अर्जित करे गए हो, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, बीच में वो समाप्त व्यवस्था ही समाप्त कर दी। अब हमारे 3 ही व्यवस्था रह गई हैं, अब तो 2 ही रह गई हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। या तो राज्य होगा या यूनियन टेरिटरी होगा। ठीक है, वर्तमान में राज्य कितने, 28। वर्तमान में राज्य कितने हैं, 28, और यूनियन टेरिटरी कितनी है, 8। ठीक है, याद रखिए। नवीनतम राज्य कौन सा है अपना, तेलंगाना है, जो कि 2 जून 2014 के बने हुए हैं। और आंध्र प्रदेश से अलग है के बने हुए। आंध्र प्रदेश के संदर्भ में एक प्रश्न ये भी आ सके कि भारत को पहला कौन सा राज्य है जो भाषा के आधार पर बनाया गया, वो आंध्र प्रदेश है। वो 1 अक्टूबर 1953 में बनाया गया। ठीक है, हाँ, आंध्र प्रदेश में यहाँ कई भाषाएं, देखो कौन कौन सी भाषा बोले, याद रखियो। कर्नाटक में कन्नड़ बोले, ठीक है। केरल में मलयालम बोले, ठीक। आंध्र प्रदेश में तमिल बोले, ठीक है। और तमिलनाडु में तेलुगु बोले, समझ में आई। और तमिल ही कहाँ बोले तुम्हारे में, तमिलनाडु में तमिल बोले और तेलुगु बोले आंध्र प्रदेश में, और तेलुगु ही कहाँ बोले तुम्हारे तेलंगाना में। ठीक है, दोनों की भाषा कैसी है, सेम है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से अलग हो। ये भाषा तो तुम्हें, यही भाषा थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही होंगी। कन्नड़ कर्नाटक में, मलयालम केरल में, और तेलुगु तमिल तमिलनाडु में, और तेलुगु आपने आंध्र प्रदेश में। ठीक है, बाकी कश्मीरी तो कश्मीर में ही होगी, राजस्थानी में होगी, गुजरात में होगी, पंजाबी में होगी, सिंधी सिंध प्रांत, जहाँ अपना पाकिस्तान को सिंध प्रांत लग रहा है ना, या बेल्ट में, गुजरात के एरिया को जो बेल्ट हो, यहाँ में सिंध प्रांत बोली जाए, सिंधी बोली जाए। ठीक है, ऊपर तक इन चीज़ें ने याद रखियो। भाग 6 अपनो इंपॉर्टेंट भाग है अपनो, 6 पढ़ेंगे। भाग 7 को कोई मतलब नहीं है, भाग 8 को कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी यूनियन टेरिटरी है, हमें दिल्ली फिल्ली की बात करी गई है, कोई मतलब नहीं है हमारे से, हम तैनात रखे फिलहाल। भाग 9 की बात करी गई है, भाग 9 इंपोर्टेंट करियो। भाग 9 पूछो जाएगा कि पंचायती राज किस भाग में। ठीक है, भाग 9 को के पूछो जाएगा, नगरीय स्वशासन पूछो जाएगा, खे मत पूछियो, इंपोर्टेंट करियो जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, भाग 10 से कोई मतलब नहीं है, भाग 11 से कोई मतलब नहीं है, 12 से कोई मतलब नहीं है, 13 से कोई मतलब नहीं है। भाग 14 इंपोर्टेंट करो, जो अखिल भारतीय सेवाएं, RPSC और UPSC। ठीक है, भाग 14 जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, बहुत छोटे छोटे से भाग हैं ये। भाग 15, भाग 14 और 15 बहुत छोटे छोटे से भाग हैं।
भाग 15 इंपोर्टेंट करो। भाग 16 छोड़ो, भाग 16 में कहा है केवल और केवल कुछ वर्ग इनका नहीं, आरक्षण की बात करी गई है, आरक्षण है उनमें ही ले लेंगे, ठीक है। भाग 17 छोड़ो, ठीक है, तुम्हारी भाषा में हिंदी की भाषा में पूछ लिया जाएगा, बस इतना याद रखें। भाग 18 याद रखो, इंपोर्टेंट करो। ये हम 3 आर्टिकल तो बहुत पूछा जाएगा, 352, 356, 360, ठीक है, तीनों ने आगे बता देंगे, बहुत छोटे छोटे से। भाग 19 से हटाओ, भाग 20 से इंपोर्टेंट करो, बस समाधान संशोधन ये हैं यहाँ तुम्हारे, ठीक है। अब अनुसूची डालो। 25, 25, 25 इनमें ही बढ़े हैं देख। भाग 4 को क्या बढ़ गो, 14 को क्या बढ़ गो, 9 को क्या बढ़ गो, 9 को क्या बढ़ गो, ठीक है। क्या बढ़ गए ये 22 और ये क्या गए 4, 26 और 7 हट गो, टोटल कितने भाग बचे 25, याद रखिए। ये बड़े हैं ये हटे हुए, टोटल कितने वर्तमान में 25। आर्टिकल तो 395 में ही है आज भी, 395 में बढ़ा दिए, जैसे हमने 368 को कै कर लियो है, समझ में आई, 368 को कै कर लियो है, ऐसे बढ़ाए हैं आर्टिकल, अलग से 396 ना करो हमने, इनमें ही बढ़ाए, सब आर्टिकल करते चले गए, ऐसे ही ये भाग बढ़ाए। एग्जामिनर पूछ बैठे कभी तो ये बढ़े भैया, और घटो कौन सा है 7।